अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड खाजा फूड फैमिली। फूड खाजा देखने वाले को मेरा सलाम और आदाब। क्योंकि आज हम आपके लिए बीफ रोगन जोश की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आए हैं। कल हमने आपको रोगन जोश मसाले की रेसिपी बताई थी। आज हम उसी मसाले में बीफ रोगन जोश तैयार कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि आपने किस तरह इसको तैयार करना है। अल्लाह का नाम लेकर अपनी रेसिपी शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने एक बड़ा पैन ले लेना है। आपने इसमें 3 चम्मच घी को शामिल कर देना है। हम सालन वाले जो स्पून होते हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने सालन वाले जो स्पून है उसके 3 चम्मच हमने इसमें डाल दिए हैं। साथ ही आपने 4 अदद प्याज लेने हैं, उसको आपने अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है और इसको भी आपने घी में डाल देना है। फिर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने में आपने इसको जस्ट नरम करना है, आपने इसको ब्राउन नहीं करना। साथ ही आपने इसमें साबुत मसाले शामिल करना है। 8 से 10 अदद आपने तेज़पात लेने हैं। 3 से 4 आपने दालचीनी के टुकड़े लेने हैं, उसको आपने छोटा छोटा तोड़ लेना है। 8 से 10 आपने सब्ज़ इलायची लेनी है। 1 टीस्पून आपने काली मिर्च लेनी है और 8 से 10 अदद आपने लौंग लेने हैं। इसको भी आपने इसमें डाल देना है और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। साथ ही आपने इसमें बीफ लेना है। बीफ को आपने बॉईल कर लेना है। लहसुन अदरक और नमक डाल के पानी में आपने बीफ की यखनी तैयार कर लेनी है और उसमें आपने इसकी जो बोटियाँ उसको निकाल लेना है। साथ ही आपने उसकी बोटियों को इसमें ऐड कर देना है। फिर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मसाले जो आपने इसमें शामिल करना है वो भी आप नोट कर लें। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं रोगन जोश की। साथ ही आपने इसमें कुटा हुआ लहसुन अदरक शामिल कर देना है। 1 टेबलस्पून आपने इसमें कुटा हुआ लहसुन अदरक शामिल कर देना है और इसको भी आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको पका लेना है ताकि जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखें, इस तरह से अच्छे तरीके से अब ये मिक्स हो गया है। अब हम आपको बताएंगे कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। एक एक स्टेप को आपने फॉलो करना है और ध्यान से आपने देखना है ताकि आप आराम से इसको घर में तैयार कर लें। हमने जो बीफ की यखनी तैयार की थी, 2 कप हमने इसमें यखनी को शामिल कर देना है। ये 1 कप हमने इसमें डाल दिया, साथ ही हम दूसरा कप इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से आपने बीफ की यखनी जो हमने तैयार की है, लहसुन अदरक और नमक डाल के आपने लो फ्लेम में यखनी को तैयार कर लेना है। अब आपने इसको 10 टू 15 मिनट्स के लिए कवर करके रख देना है। 10 टू 15 मिनट्स बाद आपने इसको चेक करना है। फिर आपने इसमें आपने एक साबुत गोल लाल मिर्चें लेनी है। 8 से 10 तलहार मिर्चें लेनी है। 8 से 10 इसको पानी में भिगो देना है 1 घंटे के लिए। फिर इसका पेस्ट तैयार करके इसमें डाल देना है। जो मसाले आपने डालने हैं, 1 टीस्पून आपने इसमें हल्दी डालनी है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा डालना है और 1 टेबलस्पून आपने पिसा हुआ धनिया डालना है। अब आपने इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना मसालों के साथ। अब आपने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे तरीके से गोश्त में मिक्स हो जाए। अब आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते जाना है। अब आपने इसमें क्या करना है, अब आपने इसमें 2 कप दही को शामिल कर देना है। 2 कप दही के साथ अब आपने इसकी बुनाई करनी है। कोई स्पाइस, कोई चीज़ हमने ऐसे नहीं डाली। ये आपके बच्चे भी आराम से खा सकते हैं, आपके बड़े भी आराम से खाते हैं। जिनको स्पाइस ज़्यादा पसंद नहीं है आप उनके लिए तैयार करें, वाकई वो कहेंगे वाह क्या बात है। अब हम अपना लाए हैं रोगन जोश मसाला जो कि हमने घर में तैयार किया और हमने आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर किया। हमारे लिंक में जाइएगा, आपको आराम से मिल जाएगा। 1 टेबलस्पून आपने इसमें रोगन जोश मसाले को डाल देना है। डालने के बाद ये देखें जो हमने दही डाली थी, दही ने भी अपना पानी छोड़ दिया। अब आपने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है। हाँ, क्या ज़बरदस्त कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त। इस तरीके से आपने इसको तैयार करना है। इस तरह से आपने सारी चीज़ें ऐड करने के बाद लास्ट में इसमें नमक को डालना है। हस्बे ज़रूरत नमक होता है, आपको पता है हस्बे ज़रूरत हमने नमक डालना होता है। इस तरह से आपने इसकी बुनाई कर लेनी है। ये देखिए इसका घी नज़र आना शुरू हो गया ना। इस तरह से जब इसका घी नज़र आना शुरू हो जाएगा, इट्स मीन ये तैयार होने लग गई है। ये इसकी बुनाई होती है, बुनाई करना बहुत ज़रूरी होता है। बुनाई अगर नहीं करेंगे तो आपका सारा मसाला, लहसुन अदरक सब कच्चा रह जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो हमने यखनी तैयार की थी बीफ की, वो आपने इसमें ऐड कर देना है। तकरीबन 2 कप आपने इसमें यखनी को ऐड कर देना। हम 2 कप यखनी ऐड कर दिया है। इस तरीके से आपने ये देखें इसको अब आपने लो फ्लेम में इसको तैयार कर लेना है। ये देखें हो गई हमारी बीफ रोगन जोश बिल्कुल तैयार। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। हमने यकीन करें इसको इतना एंजॉय करके खाया है ना कि आप जब घर में खुद बनाएंगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि वाकई क्या बात है। रोगन जोश आपके गेस्ट घर में आए, आप उनके लिए बनाएं। ये बहुत ही अच्छी दावत की रेसिपी है, आप इसको ज़रूर घर में ट्राई करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट टाइम हम और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।